टॉप 10 इनसेन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट की एवोल्यूशन से पहले बड़ी बड़ी मशीनों को यहां से वहां ले जाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन एवोल्यूशन के बाद ये परेशानी काफी हद तक हल हो गई। लेकिन आज भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें यहां से वहां ले जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे एक सबमरीन या एक स्पेस शटल। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे एडवेंचरस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में। 10वें नंबर पर है एक मैग्नेट का ट्रांसपोर्टेशन जो कि हुआ था पूरे 35 दिनों में। इस मैग्नेट का नाम था माउंट G2। माउंट G2 एक खास तरह की मैग्नेट होती है और उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक 50 फुट का माउंट G2 का टुकड़ा 3200 माइल्स की दूरी से मंगवा लिया। 24 कॉस्ट की इस मैग्नेट को लाने ले जाने में लगभग $24 मिलियन और 35 दिनों का समय लगा। 2013 की गर्मियों में हुआ ये ट्रांसपोर्टेशन दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में से एक गिना जाता है। 9 हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है शटल एंडेवर, जो कि एक म्यूजियम पीस बन चुका है। लेकिन इस म्यूजियम पीस को म्यूजियम तक लाना एक बहुत मुश्किल काम था। ये एंडेवर लगभग 20 सालों तक आसमान में रहा, जिस दौरान उसने लगभग 115 माइल्स स्पेस में कवर किए थे। इसे म्यूजियम तक पहुंचाने के प्रोसेस के पहले पार्ट में तो ये बोइंग 747 से आया, लेकिन उसके आगे LA तक इसे पहुंचाना मुश्किल रहा, जिस दौरान लगभग 400 पेड़ काटने पड़े। 78 टन के इस स्पेस शटल को एयरपोर्ट से म्यूजियम पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से एक है। 8वें नंबर पर है दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के मिरर्स। इस ट्रांसपोर्टेशन को करने में इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, पुलिस और हेवी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को साथ मिलाकर काम करना पड़ा था, जिसके बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मिरर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से एस्मेराल्डा की हाइट्स तक लेकर जाना था। 216 टन के इन मिरर्स को 120 माइल्स तक ले जाने में 2 महीनों की तैयारी लगी। ये मुश्किल टास्क था क्योंकि इन मिरर्स के साथ लगभग 33 टन का केस भी था, और मिरर्स तो आप जानते ही हैं कितने नाजुक होते हैं। 7 हैरियट गैस टर्बाइन दुनिया की सबसे बड़ी गैस टर्बाइन है। ये उतनी ही भारी होती है जितना कि एक फुली लोडेड बोइंग 747। इतना ही नहीं, ये टर्बाइन अगर फुल पावर से चले तो एक साथ लगभग 6000 घरों में ऊर्जा दे सकती है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी और पावरफुल टर्बाइन को शिफ्ट करने में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। 8000 टन और 358 फीट की इस टर्बाइन को जब शिफ्ट किया गया तब लोगों को लगा कि ये कोई मोबाइल फुटबॉल फील्ड है। इसे कई 14 व्हीलर प्लेटफॉर्म्स की मदद से शिफ्ट किया जा सका। 6 दोस्तों, अब तक आपने जो भी एग्जाम्पल देखे उन्हें लाने ले जाने में अगर गलती होती तो केवल चीजों का ही नुकसान होता, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर को ट्रांसपोर्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है जरा सोचिए। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है दुबई का। इसे सऊदी अरब की एक कंपनी ने ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। इसे 683 मीलों का सफर तय करके ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाया जा सका, जिस दौरान रास्ते में पहाड़ आए, रेगिस्तान आए। जरा सोचिए, ले जाने वाले प्राइम ट्रकों से जरा भी गलती हो जाती तो क्या होता। 5 माइंस दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्रक्चर्स में से एक होते हैं, जो जरा सोचिए कि माइंस बनाने वाली मशीनें कितनी एलिगेंट होती होंगी और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इस मुश्किल काम को कई बार अंजाम दिया जा चुका है, जैसे ये बैगर 288। ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग मशीन है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। 2001 में जब बैगर 288 ने अपनी एक साइट पर काम पूरा कर लिया तो इसे दूसरी साइट पर ले जाने के लिए बहुत मुश्किल लगी। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसे ले जाने वाले व्हीकल की स्पीड थी लगभग 32 फीट प्रति मिनट। 4 सी प्लेटफॉर्म ट्रोल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हुआ सी प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई लगभग 300 फीट है, जिसमें से मोस्टली हिस्सा पानी के अंदर रहता है। नॉर्वे के बर्गेन सिटी में 50 मील की दूरी पर बना यह प्लेटफॉर्म लगभग 10 लाख टन का है और इसके नाम ट्रांसपोर्ट हुए सबसे हैवी ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड भी है। इसे जब सेटअप किया गया तब 10 पावरफुल नॉट्स लगे थे और इसे सेटअप करने के वक्त उनकी स्पीड थी लगभग 1.5 माइल्स पर आवर। इसे सेटल करने में लगभग 9 दिनों का वक्त लगा था। 3 समुद्र में सबसे ज्यादा इफेक्टिव व्हीकल होता है सबमरीन, लेकिन लैंड पर उसे ट्रांसपोर्ट होने के लिए नॉर्मल ट्रक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सबमरीन का ट्रांसपोर्ट करना कोई इजी टास्क नहीं है। K392 ब्रैट्स और K295 सबमरीन को ट्रांसपोर्ट करने के ही एग्जाम्पल को देख लीजिए। इन दोनों सबमरीन को एक शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया और जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया तब उनके सारे इक्विपमेंट्स निकालने पड़े। उसके बाद भी इन्हें शिप पर चढ़ाना बहुत मुश्किल था। इस काम के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। 2
अगर आपने कभी विंड टर्बाइन को देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि उनके ब्लेड्स कितने ज्यादा बड़े होते हैं। एक ब्लेड की लंबाई होती है लगभग 300 फीट और उसकी ऊंचाई होती है लगभग 15 फीट। अब आप जरा सोचिए कि इस ब्लेड को ही ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल है। नहीं सोच पा रहे हैं तो ये वीडियो देखिए। स्कॉटलैंड में ट्रांसपोर्ट हो रही ये टर्बाइन कितनी मुश्किल से ले जाई जा रही है। एक बार को सीधे रास्ते पर ले जाना तो फिर भी आसान है, लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल वाला कट कोई ब्रेव हार्ट ड्राइवर ही इस मशीन को अंजाम दे सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है एल के द्वारा बनाई गई मेगा जैक सिस्टम। मेगा जैक को आसानी से 4 टुकड़ों में तोड़कर 2 हफ्तों में ही रीअसेंबल किया जा सकता है, लेकिन जब इस 60,000 टन की मशीन के पार्ट्स किए जाते होंगे तो वो भी कितने भारी होते होंगे, आप बस अंदाजा लगाइए। ये मेगा जैक ऑयल एक्सट्रैक्टर के रूप में काम करती है। जब साउथ कोरिया में मेगा जैक को ट्रांसपोर्ट किया गया तब इसे 15,000 टन के 4 टावर्स में बांटा गया और ले जाया गया। इसे सिर्फ लिफ्ट करने में ही 11 घंटों का वक्त लग गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।